साल 2023 एक ऐसा केस शुरू हुआ जिसने हर किसी को गुमराह कर दिया। ना कोई पक्का सबूत था, ना ही कोई साफ जवाब, लेकिन इंस्पेक्टर को शक था एक ऐसे शख्स पर जो देखने में बिल्कुल आम लगता था। काफ़ी तलाश के बाद उसने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन सच सामने आने से पहले ही वो वहाँ से भाग गया। वक्त बीतता गया, केस ठंडा पड़ गया, लेकिन इंस्पेक्टर ने हार नहीं मानी और 1.5 साल बाद वो शख्स एक बार फिर उसके सामने था। इस बार वो फिर से पकड़ा जा चुका है, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर उसने किया क्या था और इस बार क्या सच सामने आ पाएगा? क्यों मारा उसे? 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी वो। क्यों मारा उसे? बोल। मैंने नहीं मारा रुद्र साहब। मारा तूने? मारा तूने? जरा 5 मिनट में तेरी जुबान खींच के रख दूंगा। बोल, क्यों मारा तूने? इतने जल्दी टूट गए रुद्र साहब। मैंने सोचा था आप थोड़े मजबूत होंगे। तेरे जैसे कितने कीड़ों को कुचला है मैंने। अब सीधा जवाब दे, अनीता को क्यों मारा? 3 दिन से हम तुम्हें देख रहे हैं। सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स, सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। और फिर आप भी यकीन के साथ नहीं कह पाए कि मर्डर मैंने किया है। मतलब सबूत अधूरे हैं। सिर्फ एक बात बता दो, उस रात तुम वहां थे या नहीं? मैं वहीं था, पर जब पहुंचा वो पहले ही मर चुकी थी। कहानी मत सुनाओ, तुम्हारे उंगली के निशान उसके गले पर मिले हैं। और आपने सोचा मैं अपने निशान वहां जानबूझकर क्यों छोड़ता? विक्टिम अनीता 32 साल की 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी?
जो अकेली रहती थी, फिर कोई उसे क्यों मारेगा? कभी कभी लोग मरते नहीं, मार दिए जाते हैं, क्योंकि वो कुछ जान जाते हैं। क्या जान गई थी वो? अनीता एक सरकारी दस्तावेजों की सफाई टीम में थी। कुछ महीनों पहले उसे एक मेडिकल प्रोजेक्ट का डाटा मिला, जिसमें प्रेग्नेंट औरतों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे साहब। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं भी उस एनजीओ का हिस्सा था जो उस प्रोजेक्ट के खिलाफ डाटा जमा कर रहा था। वो तो एक विसल ब्लोअर थी साहब, उसे मार दिया। तो तुमने प्रशासन को क्यों नहीं बताया? क्योंकि प्रशासन ही उस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी कर रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? साहब, आपकी यूनिट में से ही कोई एक आदमी उस प्रोजेक्ट में शामिल था और अनीता को साइलेंस करने का ऑर्डर भी अंदर से ही आया था साहब। इसका मतलब उसमें मेरा नाम था? आप नहीं साहब, आपके नाम से किसी ने ऑर्डर पास किया था। सिस्टम हैक्ड था, आपको फंसाने की कोशिश की गई है। अनीता को मारा ही सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वो सच जानती थी। उसे मारा गया ताकि आपको फंसा सकें साहब, और उसे मारा गया ताकि आप केस से हट जाएं। और मैं असली शिकार हूं? आप भी और मैं भी साहब। जब इंस्पेक्टर को लगा कि वो इस केस के सबसे बड़े राज तक पहुंच चुका है, तभी उसे एहसास हुआ कि असली कहानी अब शुरू हुई है। जिसे वो अब तक मुजरिम समझ रहा था, वो सिर्फ एक नाम था। इस पूरे खेल का असली चेहरा अब भी पर्दे के पीछे छिपा था। अब सवाल ये है, क्या रुद्र असली मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगा, या सच तक पहुंचने से पहले वो खुद इस खेल का सबसे बड़ा शिकार बन जाएगा? आखिर आगे क्या होगा?